राहुल को लगने लगा कि भाभी के हर सवाल में, हर चाय के कप में, हर मुस्कान में कोई इशारा छिपा है। उसे लगा शायद ये प्यार है, शायद ये जो रिश्ता बन रहा है वो सिर्फ भाभी तक सीमित नहीं। इस कहानी की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी, जब जंगलों से घिरे गांव चांदपुर, जहां समय ठहर सा जाता था। मिट्टी की खुशबू यहाँ अब भी सुबह की चाय में घुलती थी और घरों की छतों पर धूप आराम से बैठी रहती थी। इसी गांव के बीचों बीच था एक पुराना 2 मंजिला मकान नीले दरवाजे वाला, जिसकी दीवारें धूप में पिघलती सी लगती थीं। वहां रहती थी सीमा भाभी, 30-35 की उम्र, हल्की सांवली रंगत, चौड़ी आंखें और हर वाक्य के आखिर में मुस्कुराहट रख देने वाली स्त्री। सीमा भाभी का पति रेलवे में काम करता था। महीने में 5-6 दिन ही आता था घर। बाकी दिन घर में बस उसकी मौजूदगी का नाम लिखा रहता था और रह जाती थी सीमा की परछाई। सुबह उठकर वो तुलसी में पानी देती, फिर चूल्हे पर चाय चढ़ाती। लेकिन असली सुकून उन्हें मिलता था छत पर कपड़े सुखाते वक्त, जब हवा बालों में खेलती और सूरज हल्की रोशनी से पीठ सेंकता। इसी मकान के नीचे वाले कमरे में किराए पर रहने आया था राहुल। शहर से आया एक शांत, दुबला पतला लड़का। बीए कर रहा था, पढ़ाई में तेज नहीं, लेकिन ख्यालों में बहुत दूर तक सोचने वाला। गांव के लड़कों से अलग वो किसी से कम बोलता, मगर जब भी बोलता उसमें एक तरह की शराफत होती। पहली बार जब राहुल ने सीमा भाभी को देखा, तब वो आंगन में बाल सुखा रही थी, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में, गीले बालों से पानी टपकता हुआ और माथे पर बिखरे कुछ बालों को पल्लू से हटाती हुई। उस वक्त उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राहुल को देर तक ठहरने पर मजबूर कर गया। धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, बिना शब्दों का, बिना वादा इकरार का। भाभी जब छत पर होती, राहुल बरामदे में किताब लेकर बैठा होता, मगर नजरें किताब में नहीं, ऊपर जाती सीढ़ियों पर होती। सीमा भाभी को सब पता था, पर उन्होंने कभी टोका नहीं और ना ही राहुल ने कोई मर्यादा पार की। दोनों के बीच एक मौन भाषा पनपने लगी थी, बहुत धीमी, बहुत मुलायम। कभी कभी जब राहुल थका हुआ लगता या बीमार सा महसूस करता, सीमा भाभी खुद नीचे आकर पूछती, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? और फिर वही मिट्टी की खुशबू लिए हुए नीले फूलों वाला कप राहुल के सामने रख देती। वो चाय सिर्फ एक गर्म पेय नहीं होती, उसमें होता था सुबह का सुकून, आंगन की नमी और भाभी की खामोश चिंता। कभी किसी बात पर हंसी छूटती तो भाभी की मुस्कुराहट राहुल के जहन में देर तक ठहर जाती। वो जो एक घर सी गर्माहट थी, जो एक देखभाल सी नरमी थी, राहुल उसे समझ नहीं पाया, या शायद उसने समझना चाहा ही नहीं। उसे लगने लगा कि भाभी के हर सवाल में, हर चाय के कप में, हर मुस्कान में कोई इशारा छिपा है। उसे लगा शायद ये प्यार है, शायद ये जो रिश्ता बन रहा है वो सिर्फ भाभी तक सीमित नहीं। वो देर तक उनके बारे में सोचता, उनकी हर बात को याद करता, जैसे कोई पहला प्यार हो। मगर सीमा भाभी की नजरों में सिर्फ स्नेह था, एक अपनापन जो उसने उस लड़के में देख लिया था जो इस गांव में अकेला था। वो जानती थी कि राहुल कुछ ज्यादा सोचने लगा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ कहना सीखा ही नहीं था। वो तो सिर्फ जीना जानती थी, धीरे, सादगी से, बिना किसी अपेक्षा के। परीक्षा के बाद अंत में जब राहुल शहर लौटने से पहले उनसे मिलने आया, उसने कहा, आपने जो सिखाया वो कहीं किताबों में नहीं था, धीरे जीना, महसूस करना और मुस्कुराना। भाभी की आंखों में नमी थी, पर वही हल्की मुस्कान अब भी उनके चेहरे पर तैर रही थी, जैसे राहुल की याद बनकर वहीं रह गई हो। अब भी जब भाभी चाय बनाती हैं, वो नीला कप जरा देर तक हाथ में थामे रहती हैं, जैसे किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही हो। कुछ रिश्ते जुबान नहीं मांगते, वो बस आंखों में ठहर जाते हैं और यादों में सांस लेने लगते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर जरूर करें। हो सकता है किसी और की आंखों में भी वही नमी उतर आए।